आपको पता है कांग्रेस और भाजपा में बेसिक अंतर, बेसिक फर्क क्या है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल भाजपा में एक छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, भाजपा में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन चाबी हमेशा एक ही परिवार के हाथों में होता है। और यह कई मर्तबा कई दफा देखा गया है, और यही कारण है कांग्रेस का पतन का कि भाई साहब कांग्रेस आज इस हाल में पहुंच गई है और वहीं पे भाजपा जो है वो लगातार ग्रो कर रही है। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पहले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बुलाया जाता है, आवाज दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी तब तक बीच में खड़े होकर कहते हैं कि पहले मैं बोलूंगा, और फिर वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप बैठ जाते हैं और राहुल गांधी जाके स्पीच देते हैं। और फिर जो कांग्रेस का एक नियत है, जो कांग्रेस है वाकई में, वो सबके समक्ष जो है वो पेश हो जाता है। फिर से एक बार कांग्रेस जो है वो एक्सपोज हो जाता है कि भाई अगर ऐसे ही लोगों को आपको बनाना है और उनके ऊपर आप ही जो है वो काम करेंगे, तो भाई फिर क्यों ही बनाते हो, आप ही बने रहो, क्या दिक्कत है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस में एक बेसिक फर्क है जो कि मैं बार बार जिक्र करता हूं कि भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कुछ भी बन सकता है। छोटा कार्यकर्ता से ही शुरुआत किया था नरेंद्र मोदी ने, और वो आज भाजपा की तरफ से देश के प्रधानमंत्री हैं। मतलब गजब का है भाई साहब, छोटा कार्यकर्ता ही थे अमित शाह और देखिए वो आज कहां हैं। ऐसे ही छोटा कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो कहां पे पहुंच गए थे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता साहब। कांग्रेस में चाहे कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन कंट्रोल चाबी जो है वो एक ही परिवार के हाथों में होता है। पहले आपने देखा था कि किस तरीके से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था और उनको कहा जा रहा था कि भाई वो रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, और रिमोट सोनिया गांधी के हाथों में है। और ऐसा हर दफा देखा गया कि जो सोनिया गांधी चाहती थी वो होता था। अब खड़गे के बारे में कहा जाता है कि साहब ये भी दूसरे मनमोहन सिंह ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मनमोहन सिंह चुपचाप बेचारे काम करते थे, लेकिन अब इनका जो अपडेट सिस्टम है वो थोड़ा अपडेट हो गया है। अब ये बोलने वाला रोबोटिक मशीन बन के बैठे हुए हैं। ये बोलते भी हैं मतलब, लेकिन उतना ही जितना इनके अंदर डाल दिया जाता है रिकॉर्ड करके, फिट करके कि भाई साहब आपको इतना ही बोलना है। अब देखिए खड़गे और ये राहुल गांधी का कोई कंपेयर नहीं है। ये जो है वो राहुल गांधी एक सांसद हैं अगर ऐसे देखा जाए तो, लेकिन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ओहदा देखिएगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि गजब के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल आपको बता दूं कि रणदीप सुरजेवाला जो है वो एक मंच को आयोजित कर रहे थे। पूरा दिल्ली में माहौल बना हुआ था और उस वक्त जो है वो होस्टिंग कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला। सुरजेवाला आवाज देते हैं कि अब इसके बाद हम बुलाना चाहते हैं किसको, तो भाई साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतना है, इतना पढ़े लिखे हैं, तमाम जानकारी है, गजब का अनुभव है, पूरा महिमा मंडन करते हैं और कहते हैं कि अब हम बुलाने जा रहे हैं किसको, तो भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये महोदय जो हैं इनको बुला रहे हैं। लेकिन तुरंत इन महोदय को पीड़ा प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया जाता है। राहुल गांधी पहले से स्पीच वाला पर्चा जो है लेके उठा जाते हैं, कहते हैं ना 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 भाई साहब पहले हम बोलेंगे। अब मतलब देखिएगा आप कि कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो खड़े रहे हैं तो वो हमेशा से राहुल गांधी से पीछे ही खड़े होते हैं, राहुल गांधी से आगे नहीं खड़े होते। राहुल गांधी से आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं है साहब, इतना नहीं दिया गया है इनको। भाई आप अध्यक्ष रहिएगा लेकिन रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला, जब म्यूट दबाएंगे तो आप म्यूट दबा दीजिएगा, जब डाउन दबाएंगे तो आप बैठ जाइएगा, जब अप दबाएंगे तो खड़ा हो जाइएगा। और ऐसा ही हुआ वहां पे कुछ, भाई दिल्ली में ऐसा ही माहौल बना था, नाम अनाउंस हुआ इनका। ये भी कद्दावर नेता है सुरजेवाला, लेकिन इनका भी कुछ नहीं चला ना, पहले राहुल जी कुछ कहेंगे आप लोगों से और फिर चुपचाप राहुल जी उठ के जाते हैं, अपना जो करते हैं वो करते हैं। और यही फर्क है, बेसिक फर्क है भाजपा में। पता चलना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस का जो ये हाल हो रहा है उसके पीछे का कारण है कि कांग्रेस जो भी है अपने में 3-4 गो लोग बैठ के कांग्रेस चला रहा है। भाई ये बड़ी पार्टी नहीं है, अब ये सबसे संकुचित और छोटी और एक घर की पार्टी बन के रह गई है, और इसी वजह से लगातार कांग्रेस का ये स्थिति है। अब देखिए भाजपा में आप समझ जाइए कि प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता बन सकता है, एक कार्यकर्ता गृह मंत्री बन सकता है, लगातार ऐसे देखने को मिलता है। मतलब मुख्यमंत्री तो उंगलियों पे गिनवा दूंगा, मतलब इतने ज्यादा हैं कि भाई गजब के उन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया कि भाई पीछे से कौन है, वो कार्यकर्ता बड़ा बढ़िया है, साफ सुथरा छवि है, कोई एफआईआर नहीं है। और हाँ,
बहुत बढ़िया काम कर सकता है, चलो भाई इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। ऐसे दर्जनों मामले हैं। लेकिन कांग्रेस में अलग अलग माहौल चलते हैं। पहले साहब शहजादे साहब खुश होंगे तो सोचा जाएगा कि आपको कौन सा प्रभाव दिया जाए या प्रभार दिया जाए, और यही बातें कांग्रेस को धीरे धीरे खा गई। एक तरफ जहां पे नितिन नवीन जैसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक से घोषित कर दिया जाता है, सब शॉक्ड हैं, मतलब कांग्रेस तो कभी सोच भी नहीं पाएगी ना, वो बन जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि गजब हाल है इन लोगों का कि भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बुलावा जाता है और राहुल गांधी भाई वो खड़े होकर कहते हैं हम बोलेंगे। दो तरीके से देखा जाए, उम्र में आपसे बड़े हैं, राजनीति में आपसे बड़े हैं, जानकारी में आपसे बड़े हैं कि नहीं राहुल जी, आप बता दीजिएगा। हैं वो राहुल जी सब मामले में जो है वो सीनियर हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पोस्ट में भी आपसे बड़े हैं, आप ही लोगों ने दिया है, लेकिन आप उनका नाम अनाउंस होता है और आप कहते हैं पहले हम बोलेंगे। गजब हाल है भाई। और फिर कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया। ऐसे ही होता है, जब आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो देश की जनता कैसे सम्मान कर पाएगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।